लाइट बिल के लिए आये है 5,000 आये है। हाँ लोग गया टाइम 3,500 भरा 5,000 बिल है गया मैंने। मेरा 2,000 आने की जगह 4,300 आया है छोटे रूम का, और बड़े घर का 2,000 आने की जगह 3,200 रुपया है। 13,000 आया। 13,000 का बिल इस्तेमाल किया आपने? नहीं करे, अभी आया है। देखो इस्तेमाल भी करे ना, इस्तेमाल देखो अभी आया है। देखो क्या भरेगा इंसान, क्या खाएगा बताओ जरा, बिल बताओ। देखो 13,000 आया। लड़ेंगे लड़ेंगे अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई। श्रीनिवासन श्रीनिवासन, आपको पहला जो अंदर का डर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप ये नारा लगा सकता है। अभी ये लाइट बिल ज्यादा आ रहा है हर महीना। अभी 9,450 आया हुआ है। ये देखिए कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। 2,030, 3,430, 5,730 में पिछला महीना भर के गया हूँ। कम नहीं हो रहा। अरे ये देखिए ना 9,450 ये चालू महीने का है। रेसिडेंशियल है, नहीं रेसिडेंशियल है। हाँ 9,450। ये हमारे ठाकरे साहब, ये हमारे जुबेर भाई तुम्हारे को ढूंढते टाइम पे दिख रहे नहीं तो खाली ना भाई। धारावी के कुछ माने जाने तो इधर चालू है। गेट ही बंद कर दिए लोग ने, तो गेट बंद कर दिए लोग ने, गेट बंद कर दिए। दलाल उलाल सब बैग कितना है? वो डॉक्टर साहब पहली बात है, जो श्रीनिवासन साहब है ना, वो आजादी के कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो डीआरपी भी उनके हाथ में है। ये जानबूझ के धारावी को परेशान करने के लिए ज्यादा बिल ले जा रहा है। ये पहली आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो साइन माइम माटुंगा, उधर तो बड़े बड़े लोग रहते, अमीर लोग रहते, ये गरीबों को सताने का काम इनका चल रहा है। इनका यही मकसद है कि धारावी करों को कितना परेशान किया जाए और धारावी खाली करके आजादी के गोद में डाला जाए। झोपड़पट्टी में जो रहता है सभी को मिल जाता है। अगर एक का प्रॉब्लम रहेगा बात अलग है। जो हम लोग इधर आता है आपके पास में, आप करेक्शन करके जो आप क्या बोलते हैं, पहला बिल भरो। एक आदमी अगर 10,000 15,000 कमाएगा, उसको आप 5,000 बिल भरेगा, वो गरीब कहाँ से भरेगा? आप मेरे को बताओ ना। आप मेरे को तो मेरा घर में अगर 2 पंखा 2 ट्यूबलाइट है या टीवी फ्रिज है, कितना आएगा मेरे को? 2,500 आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा मेरे को। और सीधा 8,000 9,000 भेजेगा तो गरीब आदमी कैसा भरेगा मेरे को? नहीं ये सब मत बोलो साहब, ये सब नया उल्टा है। 15,193 रुपये मेरा बिल आया। 15 लाख महीने में भरने के 6,000 बिल है, कितना आएगा? चलो 2,000 एक्स्ट्रा आएगा, 15,000 आएगा किसको? अप्रैल महीने में सब लोग आओगे ना, अरे उल्टा रहेगा तो कितना रहेगा? उल्टा मतलब सब लोग इसी। अरे ठीक है, सगळे गावाला असं नसतं. आम्ही कामाला 100% बोला. प्रश्न असा आहे की लाइट बिल ज्यादा आ रहा है हमारा। लाइट बिल कम करने के लिए आए हम लोग। लाइट बिल इतना ज्यादा आ रहा है, हम लोग सब गाँव गए थे, फिर भी 9,000 रुपये बिल डाले। मीटर हमारा बंद था। हाँ 9,000 बिल दिए। आके 2 दिन हो गए, अभी आदमी जेठानी आई भी नहीं। 1 महीने? हाँ 1 महीने गए हम लोग महीने से, अभी वो भी आई नहीं, फिर भी 9,000 बिल आए। हाँ हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग धारावी बस डिपो पे क्यों आए? बीएसटी कार्यालय में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आप यहाँ पे आए? हाँ लाइट बिल बहुत आया हमारा, लाइट बिल कम करने के लिए आए हम लोग। हाँ बोलो क्या हुआ? लाइट बिल ज्यादा आ रहा है हमारा, लाइट बिल कम करने के लिए आए हम लोग। लाइट बिल इतना ज्यादा आ रहा है, हम लोग सब गाँव गए थे, फिर भी 9,000 रुपये बिल डाले। मीटर हमारा बंद था। हाँ 9,000 बिल दिए। आके 2 दिन हो गए, अभी आदमी जेठानी आई भी नहीं। 1 महीने? हाँ 1 महीने गए हम लोग महीने से, अभी वो भी आई नहीं, फिर भी 9,000 बिल आए। हाँ इस विषय को लेके आपने कभी बात नहीं की? बीएसटी हम लोग एक बार आए थे 2-3 महीने पहले। 3 महीने बिल नहीं दिया, जब भी बिल देने से पहले दिया ही नहीं तो भरेंगे कैसा?
हाँ, सीधा आके काट दिए। हमारा हम लोग बोले दिए नहीं तो भरेंगे कैसा। तो ऑफिस में आए, ऑफिस में आके बोले तुम दिए नहीं हम भरेंगे कैसा, हम अलर्ट काटे तुम। बोले तो इधर तुमको एप्लीकेशन देने आए हो तो क्या बोलते इधर नहीं है, जाओ दादर जाओ, अभी दादर देने का होता, इधर नहीं देने का। काटेंगे ये लोग और दादर ऐसा बोले, बढ़ाला जाना, ऐसा बोले। और एक साथ भरने का बोलते हैं। हाँ, एक साथ नहीं भरो बोलते। 3-3 महीने का लाइट बिल नहीं देंगे तो एक साथ भरने का। महीने का एक साथ भरो। अच्छा, उसमें इससे भी नहीं है कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा भरो बोल के, एक साथ भरो तो ही मीटर लगेगा, नहीं तो मीटर नहीं लगेगा। ऐसा बोलते। ये जब आप लोगों का मीटर निकाला तो उसके बाद में क्या क्या आप जब पैसा भरे हमने देर में लगाने की बात की? हाँ, 10 मिनट में लगाऊंगा बोला, नहीं लगाया। नहीं, अगर अभी आप पैसा भरते हैं तो 10 मिनट में लगाऊंगा। चलो अंदर बुला रहे, लेके जाने के बाद फिर तुमको दादर ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसा बोले। हाँ, इस तरह की मिस्टेक है वो आपको बताएंगे। और अगर ये फॉल्ट है, मीटर का फॉल्ट है यार, हमारी गलती है, जो हमारे रीडिंग करने वाले आते हैं उनकी गलती है, तो हम वो मान लेके तुम्हारा बिल जो भी है वो कम करेंगे। दूसरी बात हमने उसके बाद हमने ये भी कहा कि तुम्हारे जो लोग रीडिंग करने के आते हैं वो रीडिंग करने को आते ही नहीं है, वो खाली घर में ऑफिस में बैठ के या किधर भी बैठ के गए महीने में कितना मीटर रीडिंग था उसके पर ही सरासरी मीटर रीडिंग बता के वो बिल भेजते हैं। तो इसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई रहेगी तो हमें नाम बताओ। तो हमने उनसे पूछा, हम सब सिस्टम ने पूछा कि बाबा वो जो कर्मचारी आते हैं वो ना अपना खुद का आईडी लेके आते हैं, हमने उनको अगर नाम पूछा तो नाम नहीं बताते हैं, तो इसका मतलब यह वो गैर कानूनी है। अगर हम उनको मारेंगे तो पुलिस प्रशासन हमारे पर ही केस करेंगे। तो आज के बाद जो भी रीडिंग करने को आएगा तो उसको आई कार्ड पहना के उधर भेजिए, और हमने अगर उनका नाम पूछा तो वो नाम बताइए, ऐसे उनको पूछा है। तो वो बोले हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन में ये सब तुमने जो निवेदन दिया उसके बारे में हम आपको जवाब देंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं उनको कोऑपरेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगर 7 दिन में उन्होंने कुछ किया नहीं तो इससे ज्यादा बड़े पैमाने पे अपन यहाँ पे आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, ऐसा हमने उनको बताया। अभी आपका जो मीटर है ना, अभी आपका जो बिल है ना, तो आप आके बिल उसको बताइए कि बाबा मेरा कल इतना बिल गए महीने में था, अभी ये महीने में इतना है। तो वो आपका मीटर जो फॉल्ट जो कुछ रहेगा मीटर में, या मीटर तेज क्यों भागा या रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको बताएंगे। पुरानी बिल नहीं भरनी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि वो बिल माफ करेंगे। सवाल यह है कि सब पूरी जांच करने के बाद अगर उसमें उनकी गलती है तो तुम्हारा बिल माफ हो जाएगा। 10 मीटर में ज्यादा, यानी ये लोग कुछ फेर बदल करते तो बात करने के लिए दादर भेजा जाता है। सारे सोल्यूशन इस कार्यालय में क्यों नहीं? ये यहाँ पे RTI कार्य यहाँ पे छोड़ के दादर क्यों भेजा जाता है? ये सबसे बड़ा फिलहाल अभी तो फिलहाल ये है कि हमने सिर्फ आज के मीटर के बारे में जो बिल बढ़ा के आता है उसके बारे में हमने उनसे पूछा है और निवेदन दिया है। आने वाले तारीख में हम अगर 7 दिन में उन्होंने हमारे जो जनता का जो बिल आया है उस बिल के पर जो कार्रवाई नहीं की तो हम बड़े पैमाने पे यहाँ पे आंदोलन करेंगे। अगर ये बिल लोगों की कंटिन्यू बढ़ते रही और लोग ज्यादा आता रहा तो इस पर क्या कार्रवाई करेगी बीएसटी? क्या इस पर आपने बात की है? देखो ये पहली बात है, जो श्रीनिवासन साहब है ना, वो आजादी के कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो DRP भी उनके हाथ में है, ये जानबूझ के धारावी को परेशान करने के लिए ज्यादा बिल भेजा जाता है। ये पहली आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो साइन माइम माटुंगा उधर तो बड़े बड़े लोग रहते, अमीर लोग रहते, गरीबों को बताने का काम इनका चल रहा है। इनका यही मकसद है कि धारावी करों को कितना परेशान किया जाए और धारावी खाली करके अदानी के गोद में डाला जाए। ये इसी की तरीके से देखो मेरे घर में भी दुगने से ज्यादा बिल आया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये इन लोग ही। ये जो सरकार है ना, जो सरकार चल रही है वो अदानी के सपोर्ट में सरकार चल रही है, अदानी के फेवर में सरकार है। और उनको ये धारावी चाहिए, इसलिए धारावी को परेशान किया जा रहा है, धारावी को गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है भाई। और साहब को बोला गया, हम लोग आज निवेदन देने आए, इसके बाद आने वाले दिनों में हम बड़े पैमाने में मोर्चा लेके आएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम गरीबों के ऊपर अन्याय होने वाला सहन नहीं करेंगे। लाइट बिल के साथ साथ गरीबों को बीएसटी बस में भी डबल दुगना भाड़ा दिया जा रहा है, क्या उस पर भी कोई बात की आपने? हमारी अभी ये मुद्दा था कि अभी ये बीएसटी का
लाइट में दुगना हो गया, दोनों में गरीब आज का 10 होगा, कम से कम 5 रुपया था, 10 रुपया हो गया उनका भी। 10 का सब, ये सब गरीबों, देखो ये सरकार किसकी है? गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों को और गरीब बनाने वाली सरकार है ये। हम ये सरकार का भी निषेध करते इधर। अभी यहाँ पे जो भी रहवासी है ना, जिसका ज्यादा बिल आया है, वो अपना एक जेरोक्स और एक निवेदन लिख के ये बीएसटी में दे दो, या तो हमारे पास दो। हम लोग सब आपके लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी महिलाएं धारावी के इलाके से जो आए हैं, इतने समय से यहाँ पे रुके हो, तरुण भाई अभी हम लोग अंदर गए थे और हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है। हमने ये बात की है कि जो 5000 लाइट बिल है उसके जगह पे 12000 आया है, किसी का फ्रेश में 8000 आया है। इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल बता के हमने उनसे बात की है। उन्होंने हमें कहा है कि कभी कभी लेट फी लगता है, इसके लिए लाइट बिल बढ़ता है, कभी कभी रीडिंग गलत ली जाती है। तो उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की है और कहा है कि एक एक केस देख के हम ये मुद्दा हल करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो हमने ये बोला है कि पूरे धारावी में ही ज्यादा बिल आया है तो आपको ये हल करके देना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होता है तो हम वापस यहाँ पे मोर्चा लेके आएंगे और यहाँ पे आए हुए हर एक नागरिक से आपको बात करनी होगी और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देना होगा। ये उन्होंने हमें शब्द दिया है, वो 7 दिन के अंदर हमें जवाब भी देने वाले हैं। तो इस मुद्दा हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है लड़ाई, तो हर एक जन को अभी इसका अपडेट दो, लाइट बिल उनको कम करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। पहले तो लोगों के घर पे काफी महीने बिल नहीं आ रही थी, आंदोलन हुआ, फिर आने लगी तो लोगों को परेशानी होने लगी। लोगों के घर में जो ज्यादा से ज्यादा जो बिल आ रही है, ये बार बार ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर कोई नया कानून नहीं बनता है। चोरी हो रही है, पता चला है कि नए नए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पे लाइट दिया जाता है क्या? उन सबका चोरी का जो मीटर का जो चल रहा है उसका पूरी जोड़नी लोगों के साथ में जोड़ के दिया जा रहा है। अभी हमने हमारा पूरा डिटेल में निवेदन था, हमारी बात उनको दी है, हमारा एक एक मुद्दा भी उनके सामने रखा है और वो हमें इसके बारे में 7 दिन में जवाब देंगे। उनकी प्रशासन की जो मिस्टेक थी, उनके चैलेंजेस थे, वो भी उन्होंने हमें बताए हैं, तो वो हमें अभी इसके ऊपर जवाब देंगे। और इसको अभी तो हम धारावी के बीएसटी डेपो में आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो कल हम इसके ऊपर नादर में भी हमारा निवेदन देंगे और इसका कॉपी भी उधर डिस्पैच करेंगे। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट सवाल आपसे, जैसे किसी का पैसा ज्यादा आता है तो उनको टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो 1 महीने के बाद ही लोगों को नोटिस छोड़ के दी जाती है कि आपका मीटर काट दिया जाएगा। जब वो घर पे जाते हैं किसी को कहते नहीं, किसी को नोटिस नहीं देते, 1 महीने के बाद भी मीटर निकाल के जाते हैं। लोग अपना चिल्ला रहे, गिड़गिड़ा रहे वहाँ से कि हम पैसा भर रहे हैं, हमें कुछ तो सहूलत दो, या 10 मिनट दो या 15 मिनट दो। वो काट देते हैं मीटर, उसके बाद में भी मीटर काफी नहीं, ये बात भी हम लोग डिस्कस किया। आप लोग 7 दिन का नोटिस दे दो घर में, उसके बाद में 7 दिन के बाद में आप लोग जो भी है मीटर निकालो करके बोला है। जो डायरेक्ट निकालने को आता है ना, तो हम लोग बोला 7 दिन के अंदर नोटिस दो, बोला पहले लोगों को घर में आके बताओ या नोटिस दे दो, 7 दिन में अगर नहीं भरा तो आपका मीटर लेके जाएगा। घर में बैठे किसी से पूछते नहीं है। अभी मेरे को बताओ, धारावी की जनसंख्या 15 से 16 लाख की आबादी है और कितना लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आया है, पहले वो देखो ना। कम से कम कितना लोग आना चाहिए? सुनो, सभी लोग को आना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ सभी लोग को आना चाहिए ना। कितना लोग है, जरा कैमरा घुमा के देखो कितना लोग है। जब तक संगठित नहीं होएगा, जब तक लोग इकट्ठा नहीं आएगा, कुछ ही नहीं होएगा इस देश का। आप देखो ये लोग दिल्ली में क्या किया, गरीबों का पूरा झोपड़पट्टी उड़ा दिया। आप कुंदेलवाड़ी क्या किया, गरीबों का पूरा उड़ा दिया। जहाँ पर गरीब है, जहाँ पर अडानी का प्रोजेक्ट बन रहा है आजू बाजू में, सब गरीब को मिटा रहे हैं लोग, क्योंकि ये जीते जागते गवाह है। क्योंकि हम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट भी आपका नहीं सुनेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आपको 10-10 लाख रुपया खर्चा है, एक हियरिंग का 2-2 लाख रुपया लगता है। तो आप लोग जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएगा, आंदोलन नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। ये आज हम निवेदन दिया, हमें भी इतना उम्मीद नहीं है कि लोग करेगा, अगला आंदोलन करना पड़ेगा। हर घर से अगर एक आदमी निकलता तो इधर रास्ता जाम होता था, हाँ रुकना पड़ता था पब्लिक को, पुलिस उतारता था, मिलिट्री उतारता था, लेकिन पब्लिक को कितना फिक्र है ये जनता बताती है। फिर भी हम लोग लड़ा है, लड़ेंगे, आखिरी तक के लोगों की लड़ेंगे, अडानी मोदी भाई भाई।
अडानी मोदी बाई बाई श्रीनिवासन श्रीनिवासन। आपको पहला जो अंदर का डर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप ये नारा लगा सकते हैं। धन्यवाद। लाइट बिल के बारे में बोलना। 3000 आए। 3000 आया। वो आप इस्तेमाल किए रहेंगे ना 3000 का? हाँ, नहीं भरा नहीं रहे मैं अभी तक, मेरे को लाइट बिल आया ही नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या बात हुई आप लोगों की? तो ही तो बात करके आए ना पॉल भाई ने, वही क्या बोल रहे थे? क्या हो गया? हम लोग का लाइट बिल ना, हम लोग सब गाँव गए थे, लाइट बिल हम लोग का ना बहुत आ रहा था और हमारे घर में ज्यादा जलता भी नहीं देखेंगे तो, और हमारा मीटर भी लेके गए तो बिना बोले हुए मीटर लेके गए। हम लोग को बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ इतनी झेले, यहाँ पैसा आधा आधा करके लोग बोले तो भी आधा आधा नहीं लिए, बोले पूरा भरो तुम्हारा मीटर लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। पूरा पैसा भरे के बाद जब मीटर लगे लोग। आप किस चीज के लिए आए यहाँ पे? लाइट बिल के लिए आए। 15 बिल आया आपका? 5000 आया। 5000 आया। हाँ, 5000 की बिल आपने इस्तेमाल किए है क्या? नहीं किए। तो फिर कैसा बिल आ गया? वही तो अभी 2-4 महीने से इसी बिल आ रहा है। अच्छा। 1200-1500 आने का 5000, 10,000, 9,000 ऐसा आ रहा है। अब अच्छा। पूरे लाइट बिल रख दिया हम लोग। अच्छा। हाँ, अब एक जरा लेट करेंगे तो लाइट बिल काट देगा और 100 रुपया देंगे तो जब लगाएगा, ऐसा करेगा। आप किस चीज के लिए आए यहाँ पे? लाइट बिल के लिए आए कितना बिल आया आपका? 5000 आए। 5000? हाँ, ये लोग ने फिक्स करके रखा है क्या? लोग लगाया टाइम 3,500 भरा। अभी तक हमने जिस चीज से बात की सबका 5000 का बिल बता रहे हैं। 5000 बिल है। गया आपका कितना आया? मेरा 2000 आने की जगह 4300 आयल है, छोटे रूम का, और बड़े घर का 2000 आने की जगह 3200 रुपया आया। आपका कितना आया? मेरा 13,000 आयला। 13,000? हाँ। 13,000 का बिल इस्तेमाल किया आपने? नहीं करे, अब भी आयला है देखो। अच्छा। इस्तेमाल भी करे ना, डस्ट मल देखो, अब भी आयला है देखो। क्या भरेगा इंसान, क्या खाएगा बताओ जरा, बिल बताओ देखो। 13,000 आयला देखो। हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट तारीफ कर देता है। 13,000 बिल आया आपका? हाँ। बिल भरे आपने? नहीं भरी अभी। क्या बोले आपको उन्होंने? अभी भरना पड़ेगा बोलते हैं लोग। भरना पड़ेगा? हाँ। निकाल देंगे? अभी निकालेंगे तो बात नहीं बोले मेरे को कुछ निकाल नहीं। देंगे उन लोग? क्या बोलते हैं लोग? अभी वो पोल भाई तो बोलते जाके कम करेंगे बोल रहा है। दिखाओ इधर। आप किस चीज के लिए आए? मैं भी लाइट बिल ज्यादा आ रहा है हर महीना, अभी 9,450 आया हुआ है। ये देखिए कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 2,030, 3,430, 5,730 में पिछला महीना भर के गया हूँ। मतलब कम नहीं हो रहा, बढ़ते? अरे ये देखिए ना 9,450 ये चालू महीने का है। रेसिडेंशियल है? रेसिडेंशियल है, नहीं रेसिडेंशियल है। रेसिडेंस? हाँ। रेसिडेंस का 9,400? 9,450। आपका जिला है? एक्चुअली मेरा भी घर यही पे धारावी में। जो गोर गरीब लोग हैं उनका अगर मीटर मतलब लाइट बिल एक महीना अगर मतलब रुक जाए तो मीटर काट के लेके जाते हैं, वो बराबर आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बिल ज्यादा आया तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो किसी का बिल ज्यादा आया तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर किसी का एक महीना लेट हो तो मीटर काटने के लिए हजारों आते हैं, लेकिन पूछने के लिए भाग जाते हैं। हाँ, मेरे खुद का ही रूम का ऐसा हाल है, जिसका रूम का इतना सारा मीटर का रेंट जो भाड़ा आया, उसका भाड़ा मतलब ऑब्जेक्शन उसको किसके पास जाए हम? मीटर काटने के लिए तो 10 जन आते, लेकिन पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कोई आना चाहिए। चोरी का लाइट है, किसका भाड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बतानी चाहिए। मेरा बिल 9,090 रुपया आया। हाँ, तो आपने कभी बात नहीं की? आप तो खुद जो रेसिडेंशियल है आपका या कमर्शियल है? मेरा रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल का 9,000 रुपया बिल आया? 9,090 रुपये। हमने ज्यादातर अभी लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है, रेसिडेंस वाले लोगों का कि किसका 5,000, किसी का 6,000, किसी का 9,000, या ऐसा क्यों हो रहा है? ये 5,000 के आंकड़े में लोगों का बिल क्यों आ रहा है? ये समझो धारावी को डेवलपमेंट की शुरुआत मेरे ख्याल से BST से पहले हुई है, 5,000 से हुई है। अभी धीरे धीरे जमा किया जा रहा है क्या? हाँ, ये जमा भी किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। और लोगों को आकर्षित करने का नया तरीका भी हो सकता है कि लोग हमारे पास आए, हमसे मिले तो हम बोले कि हमारे साथ दो तो हम आपके लिए कुछ कम करेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि पहला फार्मूला है, इसके बाद दूसरा तीसरा सब फार्मूले आते रहेंगे। तो लोगों को चाहिए कि अपनी जागरूकता, अपने हक की आवाज़ अपने लिए उठाए, ना कि बाजू वाले के लिए उठाए। खुद के लिए आवाज़ जो उठाएंगे वो उनके लिए फायदा है। अभी पॉल भाई हमने सब धारावी बचाओ आंदोलन में मिल गए। ज्यादातर हमने यहाँ पे लोगों को पूछा है तो उनका सबका यही कहना है कि 6,000, 9,000, 8,000 एक रेसिडेंशियल का बिल आ रहा है, तो कमर्शियल का कितना आ रहा होगा? और जब इतने लोग, ये एक आंकड़े के हिसाब से सेट करके रखा है क्या लोगों का? ये इतना बिल आने का कारण क्या है? क्या ये धारावी डेवलपमेंट में लगाने वाले पैसे? अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि जो धारावी रीडेवलपमेंट के CEO थे श्रीनिवासन साहब, अभी उनको बनाया गया है BST का मेन।
तो इससे साफ जाहिर हो रहा है ना कि जो आदमी बैठते बराबर 1 महीने के अंदर ही धारावी की जनता पे इतना बड़ा बोझ डाल सकता है तो आगे भी क्या कर सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि श्रीनिवासन साहब अडानी के लिए काम कर रहे हैं और परेशान करने का है किसी भी हालत में कि धारावी खाली करना चाहिए। पर एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जब अंग्रेज लोग ने ये देश को कब्जा किया और जब हिंदुस्तान वालों ने लड़ाई शुरू करी हमारे देशवासियों ने, तभी भी जुल्म किए गए, तभी भी बहुत अत्याचार हुआ और आंदोलन कई कम लोगों से शुरू हुआ, आज अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो ये वक्त वो दूर नहीं है जब हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जागेगा और इनको यहाँ से छोड़ के देश भागना पड़ेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को बोलता हूँ कि जागरूक हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और अडानी के खिलाफ सरकार जो तुम्हारे पे जुल्म कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। ये आज आप यहाँ आए हैं धारावी बचाओ आंदोलन, आज जो धारावी के विषय पे जो जितनी जनता यहाँ पर खड़ी है वो एक मसला ये है कि उनके जो लाइट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे आ रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है, वो अपना सरवाइव कैसे कर पाएंगे। उनकी जो पगार है वो पगार अपने घर के खर्चे को लेंगे या लाइट बिल पे करेंगे, किस तरीके से अपने बच्चे का स्कूल फीस पे करेंगे, किस तरीके से घर के अखराजात पूरा करेंगे, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, इसका कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट में जा करके यहाँ पर जनता आके खड़ी हुई है और अपने लिए आवाज़ उठा रही है ताकि उनके लाइट बिल को कम कर दिया जाए। और रही बात बीएसटी डिपार्टमेंट ने जो इनको एक नया पीडीएफ इन्होंने लॉन्च किया है और जो क्राइटेरिया बढ़ाया है, इनके चार्जेस जो बढ़ाए हैं वो गलत चार्जेस बढ़ाए हैं। इनके जो तरीके हैं, 2 तरीके इन्होंने बढ़ाया कि अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो साल का 360 यूनिट गरीब इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि दिन का 1 यूनिट यानी कि सिर्फ 1 लाइट जलेगा और 1 लाइट जलेगी तो उसमें कैसे जिंदगी गुजारेगा। 1 लाइट के नीचे पूरी जिंदगी गुजार देगा? नहीं गुजार पाएगा। अगर वो 360 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके चार्जेस एप्लीकेबल ये लोग लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चार्जेस लगा रहे हैं वो चार्जेस नहीं होने चाहिए उतने। जिस तरीके से सरकार के एक रूल होते हैं कि अगर चार्जेस बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5000 उसकी लाइट बिल है तो 10% उनके ऊपर एप्लीकेबल चार्जेस लगाओ ना सर, धीरे धीरे बढ़ाओ। इस तरीके से सीधा आधा मतलब 50% चार्जेस एक्स्ट्रा कर दिया, किसी का 4000 एक्स्ट्रा कर दिया, किसी का 9000 एक्स्ट्रा कर दिया। ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। गरीबों और गरीब जनता के बारे में बीएसटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं सोच रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर गरीब जनता इस तरह से पिससे जाएगी तो जो बीएसटी डिपार्टमेंट की जो इतनी मिस्टेक है, ऐसे एक नहीं ऐसे कई मिस्टेक है, इतनी सारी मिस्टेक है। पहली मिस्टेक तो जितने लाइट बिल हैं पूरे धारावी के 90% के सभी लाइट बिल पे उन्होंने नाम मिस्टेक, उनके सारे अल्फ़ाबेट से मिस्टेक है, एड्रेस मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें उन लोग मिस्टेक करके रखे और इन मिस्टेक को करेक्शन करने के लिए धारावी जनता भी दौड़े। तो ये सारी चीज़ें अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से हम गलतियां कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाया जाता है और धारावी करों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि प्लीज़ धारावी करो कि या गरीब जनता के बारे में सोचें, उनका सोच विचार करें। वो भी आपको वोट देती है, उनका भी एक हक बनता है। और ये लोकतंत्र नहीं, लोकशाही हो रहा है, लोकशाही के हिसाब से जो किया जा रहा है ये नहीं चलेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज आप यहाँ आए हैं धारावी बचाओ आंदोलन, धारावी का मुद्दा छोड़ते हुए धारावी में बीएसटी का सबसे बड़ा मुद्दा लिया, क्या कहेंगे? हमने निवेदन जब हम देने गए वहाँ पे ऑफिसर के पास में, तो हमने उनसे ये कहा है कि आपके जो अधिकारी है वो बिल जो है लोगों के घर तक पहुँचाया नहीं जाता है। 4-4, 6-6 महीने हो जाते बिल उनके स्थानीय घरों पे पहुंचता नहीं है, जिसके वजह से आप लोग उसका डबल से ट्रिपल चार्ज मारते रहते हैं। क्योंकि बिल जब भरा नहीं जाता है तो आप उसकी जो ब्लेम रहता है वो हमारे ऊपर ही डाला जाता है। हम आम नागरिकों के ऊपर वो प्रेशर पड़ता है कि आपने बिल नहीं भरा, लेकिन आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देती। आप 6-6 महीना बिल देते ही नहीं है, क्योंकि लोगों के घर में हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और हर व्यक्ति यहाँ आके बिल निकाल सके, ऐसी कोई ये नहीं होती है। नाम आम महिला रहेगी मांगने जब यहाँ आते हैं ये लोग बिल नहीं देते हैं, बगल में दुकानों पे बिल बेचा जाता है 20 रुपया 30 रुपया। गरीब आदमी के पास जब बिल भरने का पैसा नहीं तो जाके वो बिल कैसे निकालेंगे? यही चीज मैंने उनके ऑफिसर को कहा है कि जो महिलाएं आती है उन्हें इतनी दिक्कत होती है, यहाँ बिल नहीं दिया जाता है। बिल निकालने के लिए उनको ऑनलाइन भेजा जाता है। ऑनलाइन में जब जाते हैं वो बोलते हैं आपका नंबर इंक्लूड नहीं है, आपको यहाँ से बिल नहीं मिलेगा। फिर उनको दादर भगाया जाता है। दादर 1 नंबर में जाएंगे तब वो बिल लाएंगे, तब तक का यहाँ डेट
डेट खत्म हो जाती है बिल भरने की, फिर नेक्स्ट डेट पे फिर वही बिल है कि डबल चार्ज, आप लोग अपना ही टैक्स डबल मार करके हमको बिल भेजते। इसी तरह से आपकी धांधली चल रही, इसे रोका जाए, हमारा यही विनती था आज इनसे, अधिकारियों से। बिल जो है क्यों ज्यादा आती है, तो असल जो धरना हम बीएसटी खाली ये विद्युत सप्लाई पे दे रहे हैं ना, हमको चाहिए कि जो मुंबई शहर के लोग हैं वो जो बीएसटी बसेस में जो नुकसान हो रहा है वो हम क्यों अकेले भरें, जब उसको पूरा शहर इस्तेमाल कर रहा है, सबर्बन के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ हम उसका नुकसान क्यों भरें। और दूसरी बात, अगर बीएसटी को बस चलाने में नुकसान होता है ना, तो बीएसटी की बस बंद कर दो। अगर मैं बीएसटी की बस नहीं यूज करता हूं तो मैं क्यों भरूं नुकसान। दूसरी बात यह है, जो बीएसटी के बस में जो लोग, जो पैसेंजर जो है सफर करते हैं, अगर आपको नुकसान होता है तो उनका भाड़ा बढ़ा के उनसे पैसा लो, लेकिन बेचारे शहर के लोग बीएसटी बस का जो नुकसान हो रहा है उसका जो है बीएसटी बस में जो नुकसान हो रहा है वो जो बीएसटी की विद्युत सप्लाई की जो विद्युत ले रहे हैं उसमें जोड़कर हमसे पैसा वसूलना, ये कौन सा न्याय है, ये हमारे साथ जुल्म है। तो असल चीज़ देखा जाए तो सरकार को, बीएसटी को ये बात को समझना होगा और इस तरह से जो हमको परेशान कर रहे हैं, ये परेशान करना बंद करना होगा। अंडरटेकिंग नहीं होती है तो बीएसटी बंद कर दिया जाए। लोगों के लाइट बिल में क्यों पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? साहब, आपको मालूम है कि जो मुंबई शहर के लोग हैं वो लोग बीएसटी की इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, बीएसटी की सप्लाई यूज़ करते हैं, और जो सबर्बन के लोग हैं उसमें अक्सर अलग अलग, खासकर अडानी से पावर यूज़ करते हैं। जैसे आप बांद्रा कुर्ला अगर चले जाएंगे तो जो बीएसटी की इलेक्ट्रिक की सर्विस ले रहे हैं, ये बीएसटी बसेस जब शहर में भी चलती है और सबर्बन में भी चलती है, तो इसका नुकसान हमारी जो बीएसटी की जो बिल हम लोग विद्युत यूज़ करते हैं, उसका नुकसान हमसे क्यों भराया जा रहा है। और भी जगह जा रहे हैं, उनसे भी देना चाहिए। उनसे लो या मत लो, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म क्यों डाल रहे हो, ये गलत है। देखिए, ये जो लोग है ये धारावी करे, धारावी के जो धारावी बचाओ आंदोलन है उसके माध्यम से फिर एक नई पहल की गई, धारावी के मुद्दे को साइड में रखते हुए सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोगों के बिल का, उस बिल के मुद्दे को लेके आप देख सकते हैं धारावी का ये बीएसटी का कार्यालय है, जो यहाँ पे लाइट बिल वगैरह यहाँ से लोगों के घरों में दी जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों ने बताया कि पहले तो लोगों के घरों पे बिल नहीं आ रही है, जब आती है तो उसके बाद में काफ़ी सालों से जो बिल नहीं आ रही है उसको साथ में इंटरेस्ट जोड़ के लोगों के घर पे जो पैसे जोड़े जा रहे हैं। लगभग रेसिडेंशियल में अभी तक हमने जितने लोगों से बात किया है, किसी का 15,000, किसी का 10,000, किसी का 9,000, किसी का 5,000, किसी का 4,000, ऐसे करते करते रेसिडेंस वाले लोगों का ये हाल है। तो कमर्शियल वाले लोगों का क्या होगा? कमर्शियल वाले तो उनका धंधा है, वो भर सकते हैं बिल, लेकिन रेसिडेंस वाले इतना बिल नहीं भर सकते। इसी विषय को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन के शिष्टमंडल अंदर गया था, उनको कुछ वक्त दिया गया है कि हम 7 दिनों के अंदर इस पे निर्णय लेंगे। अब आने वाले समय में कैसे निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये जो कार्यालय आप देख सकते हैं कि ये सबसे बेरहम कार्यालय है। लोग घर में बैठे रहते हैं, लाइट बिल के मुद्दे को लेके मीटर निकाला जाता है, ये पूछा भी नहीं जाता है किससे कि हम मीटर निकाल रहे हैं। इसके ऊपर सरकार ध्यान देना चाहिए। सारी बातें तो हो गया, आने वाले समय में लोगों के बिल के मुद्दे के और भी कितने लोग काम करते रहेंगे। जब तक धन्यवाद।